सो गाइस, इंडियन मार्केट में आ चुकी है दी न्यू 2020 Hyundai वर्ना और बहुत सी वीडियोस भी आ चुकी है यूट्यूब पे। मेजरली वीडियोस में ना गाड़ी के पॉजिटिव्स ही ज़्यादा कवर किए गए, नेगेटिव्स के बारे में ज़्यादा किसी ने बात नहीं की है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम गोना टेल यू ऑल द पॉजिटिव्स एज वेल एज द नेगेटिव्स ऑफ द कार। So guys, welcome back to the new video of Cargenics. My name is Roshan Somaya and in this video I am gonna tell you all that you need to know about the 2020 Hyundai Verna. So starting with the design. Design में guys ज़्यादा कुछ changes नहीं किया है। As earlier जो डिज़ाइन आता था वर्ना का वही डिज़ाइन कैरी ऑन किया गया है, सिर्फ थोड़े बहुत टचअप्स दिए गए। टचअप्स इन अ सेंस सामने की तरफ आपको जो ग्रिल मिलती है वो एक क्रोम ग्रिल है विच Hyundai likes to call a dark chrome grill. नेक्स्ट आपको फुली एलईडी हेडलाइट्स मिलती है। एलईडीज़ में जो DRLs है, जो पहले डिज़ाइन आती थी अपर टू बॉटम डिज़ाइन आती थी, अब कॉर्नरिंग में डिज़ाइन है, बट द इंडिकेटर्स आर स्टिल अ बल्ब। साइड से अगर आप देखोगे तो भी गाड़ी सेम है, रियर से भी थोड़ी बहुत सेम ही है, लेकिन थोड़ा बहुत जो चेंजेस किया गया है वो है रियर बम्पर पे। वहाँ पे थोड़ी बहुत ये क्रोम स्ट्राइपिंग्स दी गई है ताकि कार थोड़ी अट्रैक्टिव लगे। ऑल्सो गाइस जो एलॉय आते हैं इस गाड़ी में वो रहने वाले ड्यूल टोन डायमंड कट एलॉयज रहने वाले, दिखने में काफ़ी बेहतरीन दिखते हैं, गाड़ी के लुक्स भी एनहांस कर देते हैं। गाइस मेजर चेंज जो देखने मिलता है वो है इंटीरियर में। इंटीरियर में सबसे पहले स्पीडोमीटर की बात की जाए तो यहाँ पे फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है फ्रॉम Hyundai। अब ये है BMW 3 सीरीज़ का स्पीडोमीटर और ये है वर्ना का स्पीडोमीटर। कैन यू फाइंड आउट द सिमिलरिटी? The similarity only is the design. In terms of feature and offer, they are not even close. Because यहाँ पे जो डिजिटल स्पीडोमीटर का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादातर आप कस्टमाइज़ कर सके, यहाँ पे आपको मोड्स मिलते हैं, आपको डिज़ाइंस मिल सकते हैं। बट यहाँ पे जो डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया यहाँ पे आप कुछ भी कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। ओनली दी MID जो बीच की छोटी सी स्क्रीन है वो अर्लियर मॉडल में भी आती थी, वहाँ पे भी कस्टमाइज़ कर सकते थे, सारे कार की इंफो वगैरह आप देख सकते थे। अभी भी MID ही में आप सारे फीचर्स देख सकते हो, बट दी आउटर डिजिटल स्पीडोमीटर वो गाड़ी चालू होती है वैसे ही रहता है, बंद होती है तो भी वैसे ही होता है, इसमें कुछ ज़्यादा कस्टमाइजेशन है ही नहीं। The major change which I like the most is the infotainment system. Now you get the 8-inch touchscreen infotainment system which is loaded with bundles of features. जिसमें से एक फीचर है कनेक्टेड कार फीचर। कनेक्टेड कार फीचर में यहाँ पे आपको ब्लू लिंक मिलता है। ब्लू लिंक एक सच में बेस्ट इन क्लास फीचर है। क्यों? क्योंकि इसमें 50 फीचर्स आपको ऑफर किए जाते हैं, जिसमें से 10 से 12 फीचर्स जो है वो रिमोट एक्सेस है। रिमोट एक्सेस यानी आपका जो फ़ोन है यहाँ पे रिमोट का रोल प्ले करेगा। फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड अ ब्लू लिंक ऐप विच इज़ अवेलेबल इन प्ले स्टोर एंड ऑल्सो दी एप्पल स्टोर। तो इससे क्या होता है, आप अगर ऐप डाउनलोड करते हो तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको 10 से 12 ऐसे फीचर्स मिलता है जिससे आप गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हो। ऑपरेट इन अ सेंस यू कैन अनलॉक द कार, लॉक द कार, यू कैन टर्न ऑन द क्लाइमेट कंट्रोल, यू कैन open the sunroof, okay, you can start the car, you can off the car, but you can't move the car. The remote control for your car. 1, 2. अंदर की तरफ भी आपको वॉइस कमांड मिलता है ब्लू लिंक का। ब्लू लिंक एक बहुत अच्छा फीचर है। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट ब्लू लिंक कमेंट डाउन बिलो। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे ब्लू लिंक एक डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि ब्लू लिंक आने वाले Hyundai की कार्स में मोस्ट प्रॉब्ली आने ही वाले। जब से वेन्यू लॉन्च हुई है, वेन्यू के साथ Hyundai ने ब्लू लिंक लाया था। ब्लू लिंक उसके बाद से अभी अपकमिंग कार्स में आने ही लगा है। व्हाट एल्स यू गेट इन द फीचर्स टर्म्स, आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो अर्लियर था उससे बेहतर इसको बनाया गया है। इसको अच्छे खासे जो इजी टू ऑपरेट वो कहा जाता है ना गाइस, वो इजी टू ऑपरेट है। मोस्ट ऑफ द कार्स में कैसा होता है कि इंफोटेनमेंट सिस्टम आप यूज़ करते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि बैक बटन कहाँ है, फटाफट कौन से मेन्यूज जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, आप कंफ्यूज होता है। वो धीरे धीरे अपने को लैगी भी होता है और अपने को ऑपरेट करने को भी प्रॉब्लम होता है। बट इन टर्म्स ऑफ Hyundai इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम एकदम मस्त है। आपको स्लीक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, इजी टू यूज़ मिलता है, नो वरीज। गाइस नेक्स्ट जो फीचर है यहाँ पे Hyundai और बहुत सी वीडियो में भी बताया जा रहा है कि ये बहुत अच्छा फीचर है जिसे कहते हैं स्मार्ट ट्रंक। अब वर्ना का स्मार्ट ट्रंक का फीचर बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि स्मार्ट ट्रंक फीचर एक्चुअली है क्या।
स्मार्ट ट्रंक फीचर जो है ये प्रीमियम लग्जरी कार्स में आता है, जिसमें ऐसा होता है कि अगर आपके हाथ बिजी हो वाइल कैरिंग योर लगेज और गाड़ी की की आपके पॉकेट में होना ज़रूरी है और आप बूट ओपन नहीं कर पा रहे हो गाड़ी का, तो सिंपली आपको क्या करना है, गाड़ी के बूट के पास जाके खड़ा हो जाना है, जहाँ पे गाड़ी के सेंसर्स आपको सेंस करके ऑन बिहाफ ऑफ यू इट विल ओपन द बूट एंड यू कैन ईजिली लोड योर लगेज। तो ये फीचर Hyundai वर्ना में आता है, बट यहाँ पे सिंपली एक वर्ड प्ले किया गया है, ये फीचर पूरा वैसे का वैसा नहीं आता है। या अगर आपके हाथ सेम बिजी हो वाइल कैरिंग योर लगेज और अगर आप वर्ना के बूट के पीछे जाके खड़े हो जाते हो, जिसमें की आपके पॉकेट में होना नेसेसरी है ये फीचर यूज़ करने के लिए, तो वर्ना का जो बूट है ये सिंपली अनलॉक करता है, ओपन नहीं करता है। ओपन करने के लिए आपको अपना एक हाथ फ्री करना ही पड़ेगा और आपको फिजिकली बूट ओपन करना पड़ेगा, फिर आपको अपना लगेज लोड करते आएगा। तो अगर आपको एक हाथ फ्री करना ही है तो सिंपली आप अगर अपने पॉकेट से की निकाल के आपका की से भी आप बूट ओपन कर सकते हो और बूट ओपन करके आप अपना लगेज लोड कर सकते हो। तो ये स्मार्ट ट्रंक फीचर इतना हैंडी नहीं है, इतना यूजेबली नहीं है, और वरना कहती ये बस फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है, विच आई डोंट थिंक इट इज़ सो यूजफुल फीचर। गाइस अगर इंजन्स की बात की जाए तो यहाँ पे एक गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि आपको सारे नए इंजन्स देखने मिलेंगे और बैड न्यूज़ ये है कि दे आर स्लाइटली अंडर पावर्ड देन अर्लियर। अर्लियर वी यूज्ड टू गेट 1.6 लीटर इंजन एंड नाउ वी आर गेटिंग 1.5 लीटर इंजन। 100 से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम किया गया, तो ऑफकोर्स पावर भी कम हो चुका है टू कंप्लाई विद BS6 नॉर्म्स। यहाँ पे इंजन में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो आपको आता है वो डीजल में है, जो कि है रहने वाला है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर, पावर प्रोड्यूस करने वाला है ये 115 HP ऑफ पावर एट 4000 RPM। टॉर्क यहाँ पे मिलने वाला है 250 Nm ऑफ टॉर्क, और ट्रांसमिशन में 2 ऑप्शन है, पहला जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक है और दूसरा है 6 स्पीड मैनुअल भी। जो माइलेज इस इंजन से निकल के आने वाला है वो है 24 to 25 का माइलेज, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट माइलेज है। नेक्स्ट ऑप्शन इज पेट्रोल, सेम 1.5 लीटर 4 सिलेंडर, सेम पावर प्रोड्यूसिंग 115 HP ऑफ पावर एट 6300 RPM। जो टॉर्क इसमें आने वाला है वो है 144 Nm का टॉर्क। ट्रांसमिशन में यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, पहला है 6 स्पीड मैनुअल और दूसरा है CVT ऑटोमेटिक। CVT स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज IVT, इन्फिनेटली वेरिएबल ट्रांसमिशन। इसमें आपको माइलेज मिलेगा समवेयर अराउंड 17 to 18, बट अगर आप CVT वेरिएंट के लिए जाते हो तो CVT में आपको थोड़ा सा माइलेज ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि CVT इज़ ओरिएंटेड ऑफ टू गेट अ बेटर माइलेज। थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पे आता है, यहाँ पे Hyundai ने एक कैटेगरी के लिए ये ऑप्शन बनाया है, जिन यूज़र्स को ज़्यादा स्पोर्टीनेस पसंद है, ज़्यादा परफॉर्मेंस पसंद है, मोर देन अ कंफर्ट, तो इसमें आपको मिलेगा 1 लीटर TGDI मोटर, जो कि पेट्रोल में रहने वाला है। T स्टैंड्स फॉर टर्बो एंड GDI स्टैंड्स फॉर गैसोलिन डायरेक्ट इंजेक्शन। यहाँ पे 3 सिलेंडर मिलने वाला है और जो पावर निकल के आने वाला है वो है 120 HP ऑफ पावर एट 6000 RPM। जो टॉर्क इसमें रहने वाला है 172 Nm का आपको टॉर्क मिलेगा। ट्रांसमिशन में फिलहाल एक ही ऑप्शन है, जो कि है 7 स्पीड DCT ऑप्शन, और जो माइलेज इसमें से निकल के आना है वो है 18 to 19, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 1 लीटर इंजन मिल रहा है और एक सिलेंडर भी कम है, 3 सिलेंडर यूनिट है ये। माय ओपिनियन इज पावर बहुत कम हो चुका है एक्चुअली। जो पहले वेरिएंट्स आते थे 1.6 लीटर के, उसमें आपको 128 bhp का आपको पावर मिलता था, और उसी पावर के कारण कंपनी ने या फिर यूज़र्स ने आपको वर्नो को एक टैग दे दिया था कि ये स्पोर्टीनेस में ज़्यादा है। तो स्पोर्टीनेस में आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस वगैरह चाहिए इस कैटेगरी में, सिडान्स में, तो वर्ना का नाम सबसे पहले आता था। और कंफर्ट में आपको अगर नाम चाहिए था तो होंडा सिटी सबसे पहले नाम आता था। अब अगर पेपर पे देखा जाए तो पावर इतना कम हो चुका है, तो कांट से दी पावर पहले जैसा है भी कि नहीं, ऑफकोर्स पहले जैसा नहीं रहने वाला है, तो यहाँ पे पावर आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। गाइस यहाँ पे जो टर्बो वेरिएंट है उसमें आपको फ्रंट में क्रोम ग्रिल नहीं मिलने वाली है, वहाँ पे एक ब्लैक थीम की ग्रिल मिलेगी। ऑल्सो दी मिरर्स आर ब्लैक्ड आउट, और पीछे जो बम्पर है वहाँ पे भी एक ऐसा हनीकॉम डिज़ाइन है जो कि फ्लोटिंग डिज़ाइन है। 2 और ऐसे अपडेट मिलेंगे जो कि नॉर्मल वेरिएंट में नहीं, सिर्फ टर्बो वेरिएंट में, जो वो है पहला पैडल शिफ्टर और दूसरा ट्विन टिप एग्जॉस्ट मफलर्स मिलेंगे पीछे। कलर्स में यहाँ पे आपको 6 ऑप्शंस मिलते हैं, रेड, वाइट, ग्रे, ब्लैक, सिल्वर, एंड द 6th वन इज अ काइंड ऑफ ब्लूइश शेड विच Hyundai likes to call a starry night color। यहाँ पर गाइस 2 एक ऐसे फीचर है जहाँ पे बहुत से यूजर्स और कस्टमर्स अट्रैक्ट हो गए टू बाय दिस कार। जो पहला फीचर है वो फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स। नेक्स्ट जो फीचर है वो है वंडर वारंटी। वंडर वारंटी में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं,
जो कि पहला ऑप्शन है 3 इयर्स का विद अनलिमिटेड किलोमीटर्स, और जो सेकंड ऑप्शन है वो है 4 इयर्स विद लिमिटेड टू 60,000 किलोमीटर्स। थर्ड ऑप्शन जो आता है वो 5 इयर्स वारंटी आती है विद लिमिटेड टू 50,000 किलोमीटर। यहाँ पे यूज़र्स जो है अपने प्रेफरेंस से, अपनी यूजेबिलिटी से वारंटी अपनी चूज़ कर सकते हैं। गाइज अब बात करते हैं कि फाइनल ये गाड़ी कितने में आ जाती है। जो एक्स शोरूम प्राइस है टॉप एंड वेरिएंट की वो है 15.09 लाख, जो कि 15,09,000 रुपये है, और ऑन रोड ये गाड़ी आती है 18,35,000 रुपये की। ये मैं आपको ऑन रोड प्राइसिंग बता रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र की। इसमें अगर आप फाइनेंस के लिए जाते हो तो फाइनेंस में आप एवरेज हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अगर आप डाउन पेमेंट भरते हो 4 लाख रुपीज़ का, और इंटरेस्ट जो रहेगा यहाँ पे 10% पकड़ लेते हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे आपको जो लोन लेना पड़ेगा वो है 14,35,000 का लोन्स आपको आएगा, और जो EMI आपको पर मंथ गिरने वाला है वो है 30,480 रुपीज़ फॉर टेन्योर ऑफ 5 इयर्स। और इतने पूरे साल में जब अपनी गाड़ी आप क्लियर कर लोगे तो फाइनल जो इंटरेस्ट अमाउंट आप भरोगे वो है 3,94,000 समवेयर, इतना आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो जनरली मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ फाइनेंस के लिए, बट इफ़ यू आर रेडी टू पे सो मच ऑफ इंटरेस्ट एंड यू आर ओके विद द फाइनेंस, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप डीलरशिप से ही फाइनेंस के लिए पूछिए, ताकि वो जो फाइनेंस आपको देते हैं उसमें ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता है और जो वो काम जल्दी फटाफट हो जाता है। अगर आप थर्ड पार्टी अपने बैंकर से कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहला तो डीलरशिप खुद है, दूसरा आप यूज़र, और तीसरा आपकी बैंक भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो काफ़ी पेपर वर्क का हो जाता है, बहुत झंझट मारी होती है, काफ़ी घुमाया भी जाता है। यहाँ पे सिंपली ये कि आप डीलरशिप से ही अगर आप मांग लेते हो कि फाइनेंस आप ही करा दो, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टी होती है, फर्स्ट डीलरशिप और सेकंड आपके बीच में वो फाइनेंस फटाफट हो जाता है। नाउ एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्या यह आप गाड़ी ले सकते हो या आपके लेने के लिए एप्लीकेबल हो या नहीं। अगर आप सैलरीड पीपल हो तो यहाँ पे आपको जो सैलरी होनी चाहिए एवरेज आपकी 50,000 होनी चाहिए, एंड 50,000 से ज़्यादा ये तो ही अच्छी है। इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन में कैसा होता है कि आपकी IT रिटर्न्स और ईयरली और मंथली टर्नओवर के बारे में बात की जाती है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती है शोरूम्स की टू सैंक्शन अ लोन, तो आपको वहीं पे जाके अपना वेरीफाई करना पड़ेगा और आपको एलिजिबिलिटी बताया जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं इस गाड़ी को लेने के लिए या फिर फाइनेंस इशू करने के लिए। गाइज लास्टली आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगनी ही चाहिए क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो रही है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल कैच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।